हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां पर आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जर्नी केवल क्लास 5 में ही खत्म होने वाली नहीं है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास में हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि सभी क्लासेस की वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में आपको क्लास 5 ईवीएस, क्लास 5 इंग्लिश, क्लास 5 मैथ, सभी सब्जेक्ट की वीडियो, क्वेश्चन आंसर सब एक जगह अवेलेबल है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया, बताइए जल्दी। तो ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड, इसके क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट को। चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हैं, पहली और बाद की सारी वीडियोज। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पार्ट चैप्टर 8 का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हैव यू सीन प्रोडक्ट्स woven out of natural material at home or elsewhere and what are they? तो देखिए, आपने घर में या बाहर जो भी नेचुरल मटेरियल से प्रोडक्ट बुने जाते हैं, बने होते हैं, वो आपने देखे हैं घर में या बाहर, और व्हाट आर दे, और वो क्या हैं। तो देखिए, आपने सभी ने देखे होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे, आपको रिमाइंड भी करा देता हूं मैं। यस, आई हैव सीन मैनी थिंग्स वोवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। हाँ, मैंने जो नेचुरल मटेरियल है उससे बहुत सारी बनी बनी नई कई चीजें देखी हैं। एट होम देयर आर रग्स एंड मैट्स मेड फ्रॉम जूट, कोयर और सी ग्रास। कोयर होता है जो नारियल होता है, नारियल के जो रेसे होते हैं उसको बोलते हैं कोयर। तो घर पर मैंने जूट, नारियल के रेसे, कोयर या सी ग्रास जो होती है उससे बनी चटाई और दरी देखी है। पीपल आल्सो मेक बास्केट फ्रॉम बम्बू एंड बैग्स फ्रॉम जूट। तो जो लोग हैं बांस से टोकरी बनाते हैं और जूट से बैग बनाते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन फैंस मेड फ्रॉम पाम लीव्स एंड सीट्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। तो मैंने पंखे भी देखे हैं जो ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। पंखे आपने देखे हैं, हाथ से हैंड फैन जो हाथ से हवा करते हैं, वो ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। और नारियल के रेसे से बनी चद्दरें भी देखी हैं। दी थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल। ये चीजें क्या होती हैं, मजबूत और बहुत यूजफुल होती हैं। Now, lampshades made from bamboo and palm leaves and shawls made from cotton, silk and wool can be seen commonly. तो जो बांस है और ताड़ के पत्ते होते हैं, पाम लीव क्या होता है, पाम क्या होता है, ताड़ होता है, पाम ताड़। तो पाम लीव्स जो होती हैं उससे बने लैंप शेड, और सूती रेशमी और जो ऊनी शॉल्स होती हैं वो आमतौर पर सभी जगह देखी जा सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आ गया एक्टिविटी 1 चैप्टर में। टेक 5 to 6 स्ट्रिप ऑफ ब्लू पेपर एंड टेप देम एट द टॉप ऑफ द सरफेस। तो ये एक्टिविटी ऑलरेडी हम अपने क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में उसमें भी कवर कर चुके हैं कि ये आप ही को कैसे करना है। कि आपको 2 कलर की स्ट्रिप लेनी है, ब्लू और येलो। ठीक है, उनको ऊपर से मैच करके उनको इस तरह से वोवन करना है, एक के ऊपर एक के नीचे, एक के ऊपर एक के नीचे। तो अल्टीमेटली आपको जब आप पूरा वोवन करेंगे तो ये आपको एक पैटर्न डिजाइन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे दे रखा है, आप बास्केट, अपना हैंडबैग, इस तरह की भी आप बुनाई कर सकते हैं, जो इसमें नीचे दे रखा है इसी एक्टिविटी में। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक नाउ व्हाट कैन यू फाइंड इन योर क्लासरूम दैट इज वोवन। आप अपने क्लासरूम में ऐसी क्या चीज फाइंड आउट करते हैं जो कि वोवन है, बुनी हुई है। इफ वी वीव दिस थ्रेड विद थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ पेपर स्ट्रिप इट बिकम्स क्लॉथ। और अगर हम, जैसे आपने अभी तो पेपर से स्टिच किया, एक पेपर में दूसरा पेपर ऊपर नीचे डाल के, अगर हम इसी चीज को थ्रेड यानी कि धागे से करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, जो बनेगा उसको कपड़ा कहते हैं, क्लॉथ कहते हैं। तो चलिए आंसर हमारा इसका, व्हाट कैन बी फाउंड इन माय क्लासरूम। सब लगभग सभी क्लासरूम में यही कॉमन चीजें मिलेंगी। आई कैन फाइंड थिंग्स लाइक बास्केट और मैट्स दैट आर वोवन। तो अपनी कक्षा में मैं टोकरी या चटाई जैसी बुनी हुई चीजें देख सकती हूँ। द फैब्रिक यूज इन स्कूल बैग, टेबल कवर्स एंड डेकोरेशन मटेरियल्स आर ऑल्सो वोवन। तो जो हमारे स्कूल बैग हैं, टेबल के कवर हैं, सजावट के सामान हैं, वो भी क्या है, कपड़े से बुने हुए होते हैं। When we weave with threads instead of paper strip, it becomes cloth which is used to make different fabrics.
तो जब हम कागज की पट्टियों के बजाय धागों से बुनाई करते हैं तो ये कपड़ा बन जाता है, जिससे अलग अलग तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। लुक एट द पीस ऑफ द क्लॉथ थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास और बाय यूजिंग जूम ऑन मोबाइल फोन कैमरा। तो देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है सबके घर में ना हो, बट कैमरा सब, ये मोबाइल फोन सबके पास है। तो मोबाइल फोन के कैमरे से आप किसी भी क्लॉथ को ऐसे जूम करके देखिए। ठीक है, इट कुड बी ए शर्ट और समथिंग यू आर वियरिंग। या शर्ट हो सकती है या कुछ और कपड़ा, आपका शॉर्ट्स हो सकता है, पैंट हो सकती है जो आप पहने हुए हैं। कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या आपको भी इसी तरह का अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न उसमें दिख रहा है? तो चलिए आंसर देते हैं। व्हेन वी लुक क्लोजली एट ए पीस ऑफ क्लॉथ थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास और बाय जूमिंग इन विद ए फोन कैमरा वी कैन सी द क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो जब हम किसी कपड़े को मैग्नीफाइंग ग्लास या मोबाइल के कैमरे से जूम करके देखते हैं तो हमें एक जाल का पैटर्न दिखाई देता है, जिसको क्रिस क्रॉस कहते हैं, जाल पैटर्न। तो दिस पैटर्न इज मेड बाय थ्रेड्स दैट गो ओवर एंड अंडर ईच अदर। तो ये किससे बना हुआ है? धागों से बना हुआ है, जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से बुने हुए हैं। वोवन टुगेदर टू मेक द फैब्रिक। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ बुनाई करके फैब्रिक बनाया है। इट इज लाइक टिनी ग्रिड दैट होल्ड द क्लॉथ टुगेदर एंड मेक्स इट स्ट्रोंग। इसके बाद में आप स्ट्रोंग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोंग छूटा हुआ है, वो नीचे स्लाइड में चला गया इसलिए दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर टुगेदर एंड मेक इट स्ट्रोंग। तो ये क्या करता है? छोटी छोटी बारीक बारीक ग्रिड बनाता है जो कि एक दूसरे को होल्ड करता है और उससे कपड़ा बनता है, वो एक दूसरे को स्ट्रोंग बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रेड, धागा क्या होता है? वी हैव सीन हाउ थ्रेड्स कैन बी वोवन टुगेदर टू फॉर्म ए क्लॉथ। तो हमने ये देख लिया है कि कैसे धागों को एक साथ सी के हम कपड़ा बना सकते हैं। बट हाउ आर थ्रेड्स मेड। लेकिन थ्रेड कैसे, धागे कैसे बनते हैं? ठीक है, कपड़ा बनाना तो आपने सीख लिया, लेकिन अब धागे कैसे बनते हैं? धागे भी तो बनते होंगे कैसे, चलिए उसको जानते हैं। आंसर, थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। थ्रेड किससे बनते हैं? फाइबर से। फाइबर क्या होते हैं? रेसे होते हैं, रेसों से बनते हैं धागे। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग टू मेक लॉन्ग थ्रेड्स। तो जो फाइबर होते हैं उनको मरोड़ कर या काट कर लंबे धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक साथ उनको ट्विस्ट कर करके। देखिए, ये एक्टिविटी आपकी थ्रेड बनाने की है, जिसमें आप ट्विस्ट कर करके धागा बनाएंगे। टेक ए बॉल ऑफ कॉटन एंड जेंटली पुल इट आउट टू मेक ए स्टैंड। एक कॉटन की बॉल लीजिए, ठीक है, उसको जेंटली खींचिए, आप खींच के उसको स्टैंड लंबा करिए। नाउ ट्राई ट्विस्टिंग द स्टैंड स्लोली विद योर फिंगर्स। अब अपनी उंगली पे उसको ऐसे लपेट के आप और ऐसे ऐसे उसको मरोड़ना शुरू करिए, उसको ऐंठन देना, जिससे कि वो स्ट्रोंग हो जाए। नोटिस हाउ इट बिकम स्ट्रोंगर एज यू पुल इट इन ए स्पिन। तो आप नोटिस करोगे कि अगर इसको आप स्पिन में ऐसे घुमाते रहोगे तो धीरे धीरे स्पिन हो के क्या हो जाएगा? स्ट्रोंगर हो जाएगा। टेक ए पेंसिल। अब एक पेंसिल ले लीजिए। नाउ विंड योर वाइंड, ये विंड नहीं है, वाइंड है। विंड और वाइंड की स्पेलिंग सेम होती है। ठीक है, एक WIND विंड होता है, विंड मीन्स होता है हवा। ये इनकी प्रोनाउंसिएशन बस स्पेलिंग सेम है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। WIND विंड, विंड होता है हवा, एयर। और WIND वाइंड, वाइंड होता है लपेटना। तो यहाँ पर जो ये हुआ है WIND, ये वाइंड है, लपेटना। नाउ वाइंड योर कॉटन स्टैंड इनटू योर पेंसिल बाय ट्विस्टिंग एंड एडिंग मोर कॉटन टू योर बॉल। अब क्या करना है आपको? पेंसिल पे उसको, एक पेंसिल ले लेनी है, पेंसिल पे उसको ऐसे ऐसे करके लपेटते रहना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करके देखिए। चलिए, कम टू एक्टिविटी 4। लुक एट द सम क्लोथ्स, बैग और अदर थिंग्स यू यूज एवरी डे। अब आप जो डेली यूज कर रहे हो, कोई क्लोथ है, कपड़ा है, बैग है या फिर अदर चीजें हैं, उनको आप देखिए। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल दैट यू हैव यूज। अब उनमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके बारे में आप पता लगाइए। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। तो देखिए, हमने चैप्टर में दो तरह के फाइबर कवर किए हैं। एक सिंथेटिक फाइबर होता है, दूसरा नेचुरल फाइबर होता है। तो आपको बताना है कि वो सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। देन राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल। और उसके बारे में आप एक क्या चीज पसंद करते हैं वो आपको लिखनी है। तो इसी तरह से हमारी टेबल की हेडिंग्स है। आइटम, किस आइटम से आप वो कर रहे हो, वो नेचुरल, उसका नेचुरल है फाइबर या सिंथेटिक फाइबर है। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट इट, आपको क्या उसमें पसंद है। जैसे कि कॉटन की शर्ट ले लिया आपने आइटम, तो उसका फाइबर क्या हो गया? नेचुरल फाइबर होगा, दैट इज कॉटन।
ठीक है, सिंथेटिक नहीं होगा उसका, एक ही होगा, या तो सिंथेटिक होगा या नेचुरल फाइबर है ये। इट इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वियर। तो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम होते हैं और पहनने में बड़ा मजा आता है, उनको कंफर्टेबल होते हैं। नव आपका स्कूल बैग, ये क्या का बना होता है? पॉलिस्टर और नाइलॉन का। पॉलिस्टर और नाइलॉन क्या है? आपने पढ़ा है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैरीज ऑल माई बुक्स। ये बहुत ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं और हम हमारी सारी बुक को कैरी करते हैं। नाउ कम टू सॉक्स, जो आप पैरों में पहनते हैं। ये किसकी होती है? कॉटन की भी होती है, नाइलॉन की, दोनों चीजों की होती है। नेचुरल फाइबर की भी बनी होती है और सिंथेटिक फाइबर की भी बनी होती है। तो दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। तो जो सॉक्स होती हैं हमारे पैरों को डस्ट और डर्ट से वो बचाती हैं, धूल और गंदगी से। नाउ कम टू बेड शीट। आपके जो बेड पे बिछी है वो कहीं की होती है? कॉटन की होती है। इट फील सॉफ्ट एंड हेल्प अस स्लीप बेटर। तो ये क्या, कॉटन की भी होती है, वुलन की भी होती है। तो ये क्या करता है? ये हमें सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है और जब हम सोते हैं तो हमें अच्छा फील होता है इस पे, जब हम लेटते हैं। Now come to activity 5. In small groups, collect fresh leaves of plastic, jackfruit और similar broad leaves. तो आपको क्या करना है इसमें, इस एक्टिविटी में? जो बड़े पत्ते होते हैं जिस भी पेड़ के, चाहे वो प्लास हो, टीक हो, जैकफ्रूट हो, इसी तरह के आपको बड़े पत्ते लेने हैं पेड़ों के। इफ लीव्स आर नॉट अवेलेबल, ट्राई यूजिंग पेपर। अगर आपको बड़े पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे? पेपर ले लोगे, पेपर की कटिंग्स। आल्सो कलेक्ट सम अदर ट्विग्स लाइक टूथपिक। और उसके साथ में आप ट्विग्स, क्या होता है? टहनियाँ, छोटी छोटी बारीक बारीक टहनियाँ, टूथपिक की तरह की, आप वे भी कलेक्ट करोगे। नव यूजिंग द लीव्स और पीस ऑफ द पेपर एंड द टूथपिक, पिन देम टुगेदर टू क्रिएट ए प्लेट और ए स्पून। तो इसको बोलते हैं पत्तल। तो पत्तल मतलब जो पत्तों से बनी हुई हो। पहले जो पुराने लोग थे वो पत्तलों पे ही रख के खाना खाते थे। ठीक है, पहले कहीं शादी ब्याह किसी फंक्शन में लोग जाते थे तो जमीन पे लोग बैठते थे और पत्तल में खाना उनको सर्व किया जाता था। ठीक है, और ये बहुत ही शुद्ध माना जाता था, क्योंकि पेड़ों के साफ सुथरे पत्ते होते थे, जिनको लोग क्या करते थे? ऐसे पत्ते एक जगह जोड़ के और उनमें जो ट्विग्स होती थी उनको घुसा के ऐसे जॉइंट कर देते थे। ठीक है, वो ट्विग इतना बारीक होती थी, वो दिखती नहीं थी। जैसे टूथपिक आप घुसा सकते हो इजीली, देखिए जैसे यहाँ पे ट्विग दिखाई गई है, पत्ते के अंदर घुसा के, तो वो फिर जॉइंट हो जाएगी, पूरी एक आपकी प्लेट बन जाती थी जिसमें लोग खाना खाते थे। तो ऐसी ही प्लेट आपको बना के देखनी है। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू एक्टिविटी नंबर 6। हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग? क्या आपने कभी सीलने का ट्राई किया है? यू विल नीड ए नीडल एंड थ्रेड टू स्टिच ए पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। अगर आपको कोई भी फैब्रिक का पीस आपस में जोड़ना है तो आपको क्या क्या चाहिए? उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो आपको थ्रेड चाहिए, दूसरा नीडल चाहिए, धागा और सुई। आपने सबने सुना होगा। कैन यू फिक्स ए टीयर और स्यू ए बटन? देखो, सी होता है सीलना, सी का स्यू हो गया सेकंड फॉर्म यहाँ पर। तो क्या आप एक जो टूटा हुआ बटन है कि या थोड़ा बहुत कटा फटा है उसको ठीक कर सकते हैं? लेट अस लर्न सिंपल स्टिचिंग। चलिए अब सिंपल स्टिचिंग सीखते हैं। तो आंसर हमारा है, मैंने यस लिखा है, हो सकता है आपने ना किया हो तो आप नो लिखिए। तो हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग? यस, आई हैव ट्राइड स्टिचिंग। हाँ, मैंने सिलाई करने की कोशिश की है। फॉर दिस वी नीड ए नीडल एंड थ्रेड टू सी पीसीस ऑफ क्लोथ टुगेदर। इसके लिए हमें सुई और धागे की जरूरत होती है जिनसे कपड़े के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। वी कैन फिक्स ए टीयर बाय सीइंग इट एंड वी कैन आल्सो सी ए बटन टू कीप इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। तो हम फटे हुए कपड़े को सील कर ठीक कर सकते हैं और बटन को सील कर उसे गिरने से बचा सकते हैं, क्योंकि बटन टूट के गिर जाते हैं। स्टिचिंग इज इजी टू लर्न एंड हेल्प टू रिपेयर क्लॉथ सो दैट वी डू नॉट हैव टू थ्रू देम अवे। अब सिलाई सीखना बहुत ही आसान है। इससे हम अपने कपड़ों की मरम्मत कर सकते हैं ताकि उन्हें फेंकना ना पड़े, क्योंकि फटे हुए कपड़े कौन पहनेगा? जब कपड़े फट जाएंगे तो उनको फेंक देंगे हम। तो अगर आप सील लोगे तो दोबारा से उनको पहन सकते हैं। चलिए अब एक्टिविटी 7 पे आ जाते हैं। ये भी आपको खुद से ही करनी है। तो लेट अस बिगिन बाय लर्निंग द बेसिक रनिंग स्टिच। तो बेसिक रनिंग स्टिच क्या होती है, इसमें हम वो सीखेंगे। आपको, चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक सुई ले लेनी है और धागा ले लेना है। सुई में धागा डाल के एक तरफ आपको नोट, नोट क्या होती है, गांठ बांध लेनी है, ताकि धागा इसमें को वापस बाहर ना जा पाए जब आप उसको धागे को सिलाई में खींचो। क्योंकि अगर नोट नहीं डालोगे तो सुई आपकी बाहर आ जाएगी, धागा अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नोट बांधते हैं इसमें कि धागा खिंच के आए।
तो ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपका बी है, ये सी है, सॉरी ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो पॉइंट ए से आप नीडल अंदर डालोगे, पॉइंट ए से आपने नीडल अंदर करी, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, पॉइंट ए से नीडल बाहर दिखा रखी है। एक्चुअली पॉइंट ए से आपने नीडल नीचे से ऊपर, आप कपड़ा है ये, कपड़े में नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट ए पे नीडल ऊपर निकालोगे और पॉइंट बी पे उसको नीचे, कपड़े के नीचे डालोगे तो धागा ऊपर आएगा। अब बी से नीचे, नीचे से सी पॉइंट पे ऊपर लेके आओगे आप, ठीक है। जब सी पॉइंट पे आप ऊपर लेके आओगे तो धागा क्या है, बी से सी के बीच में नीचे रह जाएगा, सी से डी के बीच में फिर धागा ऊपर हो जाएगा, फिर डी से ई के बीच में फिर धागा, अगर इसको ई मानेंगे इसको, तो धागा फिर नीचे आएगा। तो एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, एक धागा ऊपर, एक धागा नीचे, सिंपल सीइंग टेक्निक है, ठीक है। इस तरह से आप रनिंग स्टिच कर सकते हैं। तो वो आपको खुद करके देखनी है, उसको आप करके देखिए। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 8, स्टिचिंग क्लॉथ टुगेदर। तो देखिए कपड़ों को एक साथ जोड़ना, इसके बारे में ऑलरेडी हमने क्लास में भी, क्लास वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। नाउ लेट अस यूज दिस स्टिच टू ब्रिंग टू पीस ऑफ क्लॉथ टुगेदर। इसमें हम क्या करेंगे, कपड़े के दो पीस एक साथ जोड़ेंगे। कलेक्ट सम स्मॉल क्लॉथ पीसेस लेफ्ट ओवर एट टेलर शॉप और सम पीसेस ऑफ ओल्ड क्लॉथ। तो देखिए इसके लिए आपको अच्छा नया कपड़ा खराब नहीं करना है, आप या तो टेलर शॉप से कुछ बेकार पुराने पीसेस ले लीजिए, या फिर आपके घर में कोई पुराना ओल्ड क्लॉथ पड़ा हो बेकार, उसको ले लीजिए। ले वन पीसेस क्लॉथ फ्लैट ऑन द टेबल, प्लेस द सेकंड पीस ऑफ क्लॉथ टॉप ऑफ इट स्लाइटली ओवरलैपिंग इट। तो आपको क्या करना है, एक कपड़े को फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि टेबल हो, उस पर रख लेना है। उसके बाद में दूसरा कपड़ा उसके ऊपर रखना है, और उसके ऊपर रख के उसको क्या करना है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग करनी है उसकी, स्लाइटली। नाउ यूज ए निडल एंड थ्रेड टू डू ए सिंपल रनिंग स्टिच टू जॉइन देम टुगेदर। जैसा हमने एक्टिविटी 7 में सीखा है सिंपल रनिंग स्टिच, उसी तरह से अब दोनों कपड़ों को हम स्टिच करेंगे सुई और धागे से। एड मोर पीसेस टू क्रिएट ए टेबल क्लॉथ, मैट, कोस्टर, क्लीनिंग क्लॉथ एंड एनी मटेरियल ऑफ योर इंटरेस्ट। इसमें आप फर्दर क्लॉथ जोड़ते जाएंगे, तो आपका छोटा करोगे तो आपका हो सकता है मैट बने, कोस्टर बने, टेबल क्लॉथ बने, क्लीनिंग क्लॉथ बने। तो आप जोड़ जोड़ के इस तरह से आप उसको बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल सीइंग टेक्निक से। चलिए, वेयर एल्स कैन वी रनिंग स्टिच इन डेली, कैन वी यूज रनिंग स्टिच इन डेली लाइफ। तो इसके अलावा और कहाँ हम डेली लाइफ में अपनी रनिंग स्टिच यूज करते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। वी कैन यूज रनिंग स्टिचेस इन मैनी वेज इन डेली लाइफ। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह रनिंग स्टिच को यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। For example, we use running stitch to sew clothes, fix torn fabric, sew buttons and even make things like bags or मैट्स। तो जैसे कपड़ा सीलने में, फटे हुए कपड़ों को जोड़ने में, बटन लगाने में, या बैग और चटाई जैसी चीजें बनाने में, इसमें हम क्या करते हैं, रनिंग स्टिचिंग यूज करते हैं। नाउ इफ वन थ्रेड ब्रेक इन योर स्टिचिंग, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द स्टिचेज। अगर आपने जो स्टिच किया है, सिलाई की है, उसमें एक थ्रेड आपका, धागा आपका टूट जाए, ठीक है, तो अब क्या होगा बाकी की स्टिच के लिए, जो आपने बाकी स्टिच कर रखी है उसका क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। इफ वन थ्रेड ब्रेक इन अवर स्टिचिंग, द रेस्ट ऑफ द स्टिच में ओपन अप बिकॉज द थ्रेड होल्ड एवरीथिंग टुगेदर। तो अगर सिलाई में एक धागा टूट जाए तो बाकी के जितने भी टांके हैं वे खुल सकते हैं, क्योंकि धागा ही सब कुछ जोड़कर रखता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिच केयरफुली एंड मेक श्योर द थ्रेड इज स्ट्रोंग। तो इसलिए ये जरूरी है और हमें ध्यान से सिलाई करनी चाहिए कि मजबूत धागे का हम यूज करें सिलाई में, ताकि वो टूटे नहीं जल्दी से, ठीक है। चलिए, अब जाके हम पहुंच पाए हैं अपने चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन आंसर पार्ट पे, दैट इज लेट अस रिफ्लेक्ट। तो अभी तक हमने सारे जितने भी बीच में चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी सोल्व की हैं। चलिए अब मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट करते हैं। हैव यू एवर रीयूज और रिसाइकल एन ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्या आपने कभी रीयूज या रिसाइकल किया है अपना पुराना कपड़े का पीस। एंड व्हाट डिड यू और योर फैमिली मेक फ्रॉम इट। तो आप और आपकी फैमिली उससे क्या बनाते हैं। तो चलिए आंसर यस। देखिए सभी के घरों में पुराना कपड़ा जो होता है उसको यूज और रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। आई हैव रीयूज ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ बिफोर। हाँ, मैंने पुराने कपड़ों के टुकड़ों का दोबारा से यूज किया है। माई फैमिली मेड ए ब्यूटीफुल किल्ट बाई सीइंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ ओल्ड क्लॉथ। जो मेरी फैमिली है वो पुराने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर एक
किल्ट क्या होती है? रजाई होती है। बहुत सुंदर रजाई हमारी फैमिली ने बनाई थी। समटाइम्स दे ऑल्सो यूज क्लोथ्स टू मेक क्लीनिंग रैग्स और स्मॉल बैग्स। कभी कभी वे पुराने कपड़ों से सफाई के कपड़े या छोटे बैग भी बना लेते हैं, जिनको हम लोग जनरली घरों में सब्जी लेने जाते हैं, जिन थैले में, वो थैले ऐसे ही ओल्ड क्लोथ से बने होते हैं। रिसाइकलिंग क्लोथ हेल्प अस यूज थिंग्स अगेन इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे विच इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो कपड़ों को रिसाइकल करना हमें चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद करता है और यह इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। इफ वन थ्रेड ब्रेक इन ए स्टिचिंग क्लॉथ और इन ए वोवन मैट, अगर आप स्टिचिंग क्लॉथ में या वोवन मैट में एक थ्रेड आपका टूट जाता है, तो व्हाट माइट हैपन, उससे क्या हो सकता है, एंड व्हाई इज ईच थ्रेड इंपॉर्टेंट, और देखिए क्यों हर एक थ्रेड इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन हमारी आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है, चलिए करते हैं। ये आंसर नंबर 2। इफ वन थ्रेड ब्रेक इन ए स्टिचिंग क्लॉथ और ए वोवन मैट, द रेस्ट ऑफ द थ्रेड माइट स्टार्ट टू कम अपार्ट टू। अगर किसी सिले हुए कपड़े या बुनी हुई चटाई में एक धागा टूट जाएगा, तो बाकी के जितने भी धागे हैं वो सब खुलने लग जाएंगे, ओपन अप होने लग जाएंगे। दिस कैन मेक द क्लॉथ टियर और मैट लूज इट्स शेप। इससे कपड़ा फट सकता है, चटाई का जो शेप है, आकार है, वो बिगड़ सकता है। ईच थ्रेड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ऑल वर्क टुगेदर टू होल्ड द फैब्रिक और मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड कीप इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। तो हर धागा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर ईच थ्रेड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब मिलकर कपड़ा या चटाई को मजबूती देते हैं। सो एवरी थ्रेड हेल्प टू कीप द होल थिंग स्ट्रॉन्ग एंड मेंटेन इट्स शेप। तो इसलिए हर धागा, हर एक थ्रेड, पूरा ये ढांचा है, उसको मजबूती देने और उसका आकार बनाए रखने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विजिट ए टेलर शॉप और ए हैंडलूम स्टोर विद एन एडल्ट। अब आपको क्या करना है, किसी एडल्ट घर में, एडल्ट के साथ में टेलर शॉप, या अगर आपके आसपास कोई हैंडलूम स्टोर है उसमें आपको जाना है। नाउ व्हाट टूल्स और मशीन डिड यू सी बीइंग यूज्ड देयर। आप वहां पर क्या क्या देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी मशीनें या कौन कौन से टूल आप देखेंगे। तो आंसर, एट टेलर शॉप वी माइट सी निडल्स, थ्रेड, सीजर, मेजरिंग टेप एंड ए सीइंग मशीन। तो किसी दर्जी की दुकान या हथकरघे की दुकान पर हम वहां क्या देखेंगे, दर्जी की दुकान पर हम सुई, धागा, कैंची, नापने का फीता, सिलाई मशीन देख सकते हैं। यही चीज दिखेगी ना हमें वहां पर। एट ए हैंडलूम स्टोर वी माइट सी ए लूम टू व्यू क्लॉथ एंड ए स्पिनिंग व्हील टू मेक थ्रेड। और ये तो हमने दर्जी की बात कर ली। दर्जी की दुकान पर हमें क्या क्या दिखेगा, धागा दिखेगा, कैंची दिखेगी, सुई दिखेगी, नापने का फीता दिखेगा और उसकी सिलाई मशीन दिखेगी। लेकिन अगर हम हैंडलूम स्टोर में जाएंगे तो वहां हमें क्या क्या दिखेगा, वहां हमें दुकान पर करघा दिख सकता है, जिससे कपड़ा बुना जाता है, उसको करघा कहते हैं, ठीक है, और चरखा, जिससे धागा तैयार किया जाता है, ये सब दिखेंगे। दी टूल्स हेल्प मेक एंड फिक्स क्लोथ्स। तो ये जो औजार हैं, टूल्स हैं, वे मशीनें कपड़े बनाने और ठीक करने में हेल्प करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ वीविंग और स्टिचिंग वर्क इज फेमस इन योर एरिया और स्टेट, नेम इट। तो आपके अपने क्षेत्र या राज्य में कौन से बुनाई या कढ़ाई का काम प्रसिद्ध है, आप उसका पता करिए और उसका नाम लिखिए। आंसर, द आंसर में वेरी। इसका मतलब क्या है कि उत्तर हर किसी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी की स्टेट अलग होगी, हर किसी का एरिया अलग होगा। तो आप अपने एरिया पता करके लिखिए। मैं लिख देता हूँ, इन माई एरिया फुलकारी एम्ब्रॉयडरी इज फेमस। मेरे क्षेत्र में जो फुलकारी कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, वो प्रसिद्ध है। इट इज ए ट्रेडिशनल स्टिचिंग वर्क फ्रॉम पंजाब। ये क्या है, पंजाब की एक ट्रेडिशनल कढ़ाई है, स्टिचिंग वर्क है। वेयर कलरफुल थ्रेड्स आर यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न ऑन क्लोथ्स, जिसमें रंग बिरंगे कपड़ों पर सुंदर फूलों के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने एरिया, अपने रीजन का कोई भी एक जो वहां पर वीविंग या स्टिचिंग वर्क फेमस हो, उसके बारे में लिखिए और बताइए, ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। वी शुड नॉट थ्रो द ओल्ड क्लॉथ अवे, व्हाई। हमें पुराने कपड़े क्यों नहीं फेंकने चाहिए। तो आंसर है हमारा, वी शुड नॉट थ्रो ओल्ड क्लॉथ्स अवे बिकॉज दे कैन बी रीयूज और रिसाइकल टू मेक न्यू थिंग्स। हमें पुराने कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जा सकती हैं। दिस हेल्प अस सेव रिसोर्सेज एंड रिड्यूस वेस्ट विच इज गुड फॉर द एनवायरमेंट।
तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनकी बचत होगी और वेस्ट कचरा कम होगा, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। वी कैन ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ टू पीपल हु नीड देम। तो हम अपने पुराने कपड़ों को, अगर हम नहीं पहनना है, उनको जरूरतमंद लोगों को भी हम दे सकते हैं, जिनको उनकी जरूरत है, जो वो बेचारे खरीदने में सक्षम नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बिलो आर द जंबल अप स्टेप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोथ। तो यहाँ पर एक मोथ की लाइफ साइकिल का पूरा जंबल स्टेप दिए गए, मतलब ऊपर नीचे। अब इनको आपको सीरियली करना है। रीड द नंबर देम फ्रॉम 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर। अब 1 से 6 इनको करेक्ट ऑर्डर में हमको करना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट है सिल्क मोथ लेज एग। जो सिल्क मोथ होता है वो एग ले करता है। सेकंड नंबर पे एग हैच इनटू टिनी कैटरपिलर, ये 2 नंबर है आपका। जो एग होते हैं वो हैच होने के बाद में टिनी टिनी कैटरपिलर उससे निकलते हैं। 3 नंबर पे आपका क्या आता है, कैटरपिलर ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिग। उसके बाद क्या करते हैं कैटरपिलर, मलबरी लीव्स को खाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं। ये आपका 4th नंबर है। कैटरपिलर्स स्पिन कोकोन्स अराउंड देमसेल्फ। वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ कोकोन्स बनाते हैं। अब 5 नंबर क्या है, एडल्ट मोथ कम आउट ऑफ द कोकोन। तो जो एडल्ट मोथ होते हैं कोकोन से बाहर निकलते हैं। 6 क्या होता है, द साइकिल बिगिंस अगेन। और फिर से दोबारा से यही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वो फिर सिल्क मोथ है वो एग लेज करेगा, जब उससे बाहर आ जाएगा तो ठीक है। यही साइकिल चलती रहती है। आपका सीरियली हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप सीरियली लिख लेना इसको, या ऐसे ही लिख के आप इस पे नंबरिंग कर लेना। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ब्रिंग 5 to 6 पीस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ फ्रॉम होम और नियर बाई टेलर लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स। देखिए, जो आपके घर में या टेलर शॉप पे, अगर कोई नियर बाई टेलर शॉप है, जो भी स्क्रैप बेकार कपड़ा पड़ा हो, उसके आप 5 से 6 पीस ले आइए। ऑब्जर्व द मटेरियल क्लोजली एंड कंप्लीट द टेबल। उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व करिए मटेरियल को, और टेबल को फिलअप करिए। आस्क एन एल्डर और सर्च इन योर बुक टू फाइंड आउट वेदर इट इज मेड फ्रॉम कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, पॉलिस्टर और नाइलॉन। तो आपको क्या करना है, किसी एल्डर की हेल्प लेनी है, या फिर अपनी बुक में ये सर्च करना है कि वो किस चीज से बना हुआ है कपड़ा। वो कॉटन का है, वूल का है, सिल्क का है, जूट का, पॉलिस्टर या नाइलॉन का है, ठीक है। तो देखिए, टेबल दी गई है आपको। क्लॉथ का पीस नंबर, हमने 5 क्लॉथ पीस कलेक्ट किए हैं। हाउ डज इट फील, स्मूथ या रफ। तो देखिए वो कैसे फील हो रहा है, स्मूथ, रफ, स्मूथ, 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 वो हमने लिख लिया। अब कैसा है वो, ये यहाँ पे है टेबल। थिक या थिन है, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन जैसा है वो वैसा लिख दिया। अब वो शाइनी है या डल है, तो यस और नो लिखना है। नो, नो, यस, नो, यस। मतलब जिसमें नो लिखा है वो शाइनी नहीं है, डल है। जिसमें यस लिखा है वो शाइनी है। नव स्ट्रेची, यस और नो। स्ट्रेची मतलब वो खिंच, अगर आप उसको खींचो तो वो एक्सपेंड होता है, नहीं होता है। तो ये देखिए, पहले चारों कपड़े आपके स्ट्रेची नहीं है, बट लास्ट वन आपका, जब आप उसको खींच रहे हो तो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेचेबल जिसको बोलते हैं। नव व्हाट डू यू थिंक इट्स मेड ऑफ। तो देखिए, ये जो कपड़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन लिखी है, ये हम बात कर रहे हैं। पहला कॉटन क्लॉथ है, दूसरा जूट क्लॉथ है, तीसरा सिल्क क्लॉथ है, चौथा वूल क्लॉथ है, और फिफ्थ है पॉलिस्टर। तो देखिए, जो पॉलिस्टर क्लॉथ होता है वो ही केवल स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। इससे आपको, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस कपड़े में क्या क्वालिटी होती है। वो थिक होता है, थिन होता है, वो शाइनी होता है, नहीं होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है, नहीं होता है, ठीक है। और वो कैसा फील होता है उसमें हमें, वो हमें रफ फील होता है या स्मूथ फील होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इससे मिलेंगी। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है, कि कौन से कपड़ा किस तरह का उसमें जेस्चर होता है। तो चलिए, इस तरह से हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो गया। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएं, और आपको बार बार सर्च में अपना टाइम वेस्ट करना ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।